गुड इवनिंग दोस्तों। आज जैसा कि आप जानते हैं 64 डेज का जो इवनिंग रनिंग चैलेंज चल रहा है, तो आज डे 16 है, यानी 16वां दिन है और आपका रनिंग टाइम है 40 मिनट। ओके, 40 मिनट। तो चलिए, वॉकिंग हो गया, वार्म अप हो गया और उसके बाद हम दौड़ कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हैं। ओके दोस्तों, आज का डे 16 चैलेंज कंप्लीट हुआ और जैसा कि आप जानते हैं आपका ड्यूरेशन था 40 मिनट। 40 मिनट काफ़ी लंबा समय होता है देखने से, लेकिन जब आप शुरू कीजिएगा दौड़ना तो आपको भी एहसास नहीं होगा और आप कंप्लीट कर लेंगे। आपका जो क्या कहते हैं डिस्टेंस कवर रहा आपका 7 किलोमीटर प्लस का डिस्टेंस कवर किया गया। आज कल 6.5 प्लस किलोमीटर था। तो ऐसे करके डेली बाई 1 मिनट इंक्रीमेंट होते जा रहा है और आपका डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ता जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि आप भी रनिंग करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका 0 ब्रेथ है, यानी कभी भी नहीं दौड़े हैं या दौड़ते हैं लेकिन आपका ब्रेथ नहीं है, आपका सांस बहुत जल्द फूल जाता है, तो आप कोशिश कीजिए बहुत स्लो दौड़े, लंबा दौड़े। जैसा कि मैंने शुरू किया तो मेरा कैपेसिटी तो एक मैंने फिक्स टाइम से शुरू किया और डेली इंक्रीमेंट किया, तो उसी तरह आप भी इंक्रीमेंट करेंगे धीरे धीरे। यानी आप रनिंग कीजिएगा, लेकिन जैसे लगे कि आपको एकदम क्या कहते हैं आप नहीं दौड़ने सकेंगे, तो तभी भी आप एकदम स्लो हो जाइएगा, लेकिन आप दौड़ते रहिएगा। आप भले ही वॉकिंग करने लगिएगा उस समय, लेकिन आप स्टॉप ना कीजिएगा, डायरेक्ट धीरे धीरे उसे दौड़िएगा। और आपका सबसे अच्छी बात है कि सब प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा ज़रूरत होती है, तो आप चना और सोयाबीन ले सकते हैं और मूंग, क्योंकि चना सोयाबीन का दाना 5 से 10 काफ़ी रहता है आपका जो मिलता है दाना, और मूंग आप ले सकते हैं और प्लस में आपका चना, और उसे अंकुरित करके खाइएगा तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप उसे भिगोकर आज शाम को भिगोइएगा तो कल सुबह में बांध दीजिएगा, और जो तो अगले दिन फिर से भिगोइएगा और उसे जो अंकुरित हो जाएगा, एक दिन में अंकुरित हो जाता है, तो आप उसे खा सकते हैं। और खा के जो आप भिगोते समय उसे अच्छे से पानी में फ्रेश करके 3-4 बार धो के भिगवाइएगा, ताकि वो पानी आप चना खाने के बाद आप पी सकें। क्योंकि जैसे ही आप पानी पीते हैं तो आपको काफ़ी उस पानी में एनर्जी रहती है, आपको बूस्ट अप मिलता है। आपको कुछ ही दिनों में 3 से 4 दिन में आप फ़र्क देख सकेंगे। ओके, तो आप ज़रूर इसे कर सकते हैं। आपके पास जीरो क्या कहते हैं आप नहीं दौड़ने सकते हैं तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, ताकि आपके शरीर में प्रोटीन बने रहे और आप अच्छे से रनिंग कर सकें, आप हेल्थी रह सकें। और सेकंड वो हैं जो जिनके पास तो अपने काम के इतना ज़्यादा काम प्रेशर में रहते हैं कि वो अपना हेल्थ में फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी तो हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट हैं क्लीन 9 फॉरएवर क्लीन 9 आप ले सकते हैं। वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट जो बेस्ट, वैसे आपको किसी तरह का अपने डेली दिनचर्या में बदलाव नहीं करना है और आप आराम से सिंपल सा डेली उसे सुबह शाम आप कंज्यूम करके अपने वेट को बैलेंस कर सकते हैं और आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, जो भी आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप या तो खुद से मेहनत करिए, मेहनत करके आप
अपना हेल्थ अच्छा कीजिए या कुछ पैसे खर्च कीजिए और आप अपना हेल्थ को और अपने वेट को बैलेंस कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हर पर्सन के पास हर तरह के पर्सन का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आप या तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो बिजनेस के रिगार्डिंग, या तो काम के रिगार्डिंग, या तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ओके। और आज के समय में इतना सुविधा हो चुका है कि हर चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पे जाकर अपना फॉर्म फिलअप करें। आप इतना नॉलेज तो रखते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ना आता होगा कि आप खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक इंग्लिश आता है तो चाहे कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो, ऐसा कुछ ही फॉर्म आते हैं जिसको लैपटॉप की आवश्यकता होती है। बाकी सभी फॉर्म आप मोबाइल से फुलफ़िल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप कहीं पे पैसा खर्च करने के बजाय आप खुद से वो सभी काम करें तो अच्छी बात है। मान लीजिए जो पर्सन है या जो भी है, तो आज के समय में तो कई पार्ट टाइम वर्क चलता है। और अगर मान लीजिए आप पैसा, सबसे इंडिया का फेमस है LIC में पैसा लगाना। तो LIC में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा लगाने के बजाय आप खुद से पैसा लगा सकते हैं मार्केट में। क्योंकि LIC का एजेंट द्वारा अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका थोड़ी कट आपके पैसे से ही उनका जाता है। और आप कम से 10 से 15 साल या 20 साल का आप LIC कराते हैं तो पहले लगता है कि ये अमाउंट छोटी है, लेकिन जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता है, समय बढ़ता है, तो आपका वो छोटी अमाउंट ही काफ़ी बड़ी रकम के रूप में वो LIC एजेंट को आपके तरफ से कट के जाता है। तो अच्छी बात है, आप आज के समय की थोड़ी सी अगर आप नॉलेज खुद से गेन कर ले, थोड़ा सा आप बेसिक नॉलेज ले ले मार्केट के बारे में, जो कि ईजिली आपका कहीं से भी ले सकते हैं। आपको एक बेहतर यूट्यूब के कई चैनल्स हैं जो बेहतर नॉलेज देते हैं, या आप गूगल से ले सकते हैं, या आप खुद बुक पढ़ सकते हैं। बाकी आप मार्केट में जो समाचार या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो वो सभी काम कभी ना कीजिएगा। क्योंकि या तो उसमें एक दो बार आपका उनका अनुमान सच भी हो जाए तो आप ज़रूर तीसरी बार पूरे पैसे हार जाएंगे। ओके। तो अपना समाचार पत्र में विश्वास कीजिए, ना ही टेलीग्राम में ग्रुप में, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप में। आप खुद से अध्ययन कीजिएगा अगर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो। ओके। बाकी तो आप ETF में या निफ्टी 50 या म्यूचुअल फंड तो आपका सुरक्षित है, जो कि निफ्टी 50 आप जानते हैं कि आपका इंडिया का टॉप 50 कंपनी को उसमें लिस्टेड किया जाता है, जो भी मतलब इंडिया में सबसे अच्छी कंपनियां हैं जो ग्रोथ करती है, जिनका अगर वो कंपनियां बैंक करप्ट हो जाए तो इंडिया का अर्थव्यवस्था भी हिल सकता है। तो ओके, तो आपका वहाँ पे पैसा बिल्कुल ग्रोथ होगा और आप बेझिझक निफ्टी 50 में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। जो कि आपका अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आप तो जानते ही 12 से 13% आपका रिटर्न आ ही जाता है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो आपको पता है कि 6.5 से 7% आपका फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, जो कि मिलता है आपका इंटरेस्ट रेट। लेकिन देखा जाए तो आपका वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। आपका 6.5 या 7%, तो बीच में तो 7 से ऊपर आपका इन्फ्लेशन रेट चला गया था। तो यानी आप जो भी सेविंग कर रहे हैं उसका फिर से फिक्स्ड डिपॉजिट किए थे, उसका 0/0 ही रिजल्ट आ गया। यानी और नहीं तो आपका जो सेविंग है वो माइनस में चला गया। तो अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो आप अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट करने के बजाय या तो म्यूचुअल फंड में लगाइए, या उससे अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो निफ्टी 50 है, ETF है, गोल्ड है, यहाँ से यानी आप एक जगह पैसा कभी लगाने का भूल मत कीजिएगा। ओके। और नहीं आप लालच में पड़िएगा कभी भी, किसी की भी बातों में आके आप खुद रिसर्च कीजिएगा। इतना नहीं कि रॉकेट साइंस लगाना है,
थोड़ी सी आपको नॉलेज होना चाहिए। आज के समय में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ गया है, कई ऐप ऐसे आ गए हैं कि आपको खुद ब खुद एक केवल डाटा डालने की ज़रूरत है, आपको कंपनी का A to Z डिटेल आपको दे देती है। और आप वैसे कंपनी में पैसा ना लगाइएगा जो ज़्यादा डेप्थ में हो। ओके, तो ऐसे फंडामेंटल कंपनी का अध्ययन करने का रूल्स होता है कि आपको फंडामेंटल पे जो कंपनी मजबूत होती है तो उन पे अगर पैसा लगाते हैं तो काफ़ी कम चांस रहता है, लेकिन निफ्टी 50 में लगाते हैं तो वो भी टॉप 50 कंपनी होती है इंडिया की, तो उसमें भी पैसा काफ़ी ना के बराबर डूबने का चांस रहता है, और वो भी कम से कम 15 से 16% तो आपका रिटर्न दे ही देता है। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा हम लोग बात किए आपका हेल्थ को लेकर, आपका पैसा लगा रहे हैं, जो भी आप बचत कर रहे हैं, क्या आपका जो भी फिक्स डिपॉजिट किए हैं, क्या आपका पैसा आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है कि नहीं। थर्ड हम बात कर लेते हैं कि अगर आप का जो भी गाड़ी लेते हैं, ओके, तो गाड़ी आज के समय में लेते हैं तो या आप खुद का इंश्योरेंस कराते हैं या किसी भी फैमिली मेम्बर को इंश्योरेंस कराते हैं, तो क्या लगता है आज के समय में इतना तो सुविधा हो चुका है कि आप खुद से इंश्योरेंस खुद का कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को कर सकते हैं, और साथ में जो आपका एजेंट को पैसा जाता है आप खुद पैसा वो अर्न कर सकते हैं। दूसरों को एज ए साइड हसल के रूप में आप एक POSP एजेंट बन के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई सोशल मीडिया में आना चाहता है। और आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े चाहे बिजनेसमैन हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, वो सोशल मीडिया में क्यों है, क्योंकि आने वाले समय सोशल मीडिया का ही है। ओके, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप पहुंच सकते हैं बिल्कुल इजी वे से। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर इंश्योरेंस करना चाहते हैं खुद का या किसी और का, एजेंट बनना चाहते हैं, तो एक ऑथराइज हम आपको एजेंट बना सकते हैं जो बनने में मदद कर सकते हैं। ओके, और आप खुद से कर सकते हैं या दूसरों को भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप किसी दूसरों को पैसा ना देकर आप खुद से कर सकते हैं। और रही बात गाड़ी का इंश्योरेंस, चाहे किसी भी तरह का इंश्योरेंस है आप कर सकते हैं, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये सभी आपका उसमें इन्वॉल्व रहता है। ओके, तो हम आपको संपर्क कीजिएगा तो सिंपल से हम उसे A to Z हम गाइड कर सकते हैं। ओके, या आप खुद से, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको ID क्रिएट एक छोटा सा एग्ज़ाम देकर कराया जाता है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा आज का है कि आज के समय आप दूसरों से न करा के आप खुद से कीजिए और पैसा बचत कीजिए। अगर पैसे कमाने का अवसर मिल रहा है तो उस अवसर को क्यों गंवाइएगा। और सिंपल सी बात है कि अगर आप पैसा अर्न करना चाहते हैं तो दूसरों को पैसा अर्न करना सिखा दें। सिंपल सी बात है कि मैं पैसा अर्न करना चाहूँगा तो मैं आपको पैसा अर्न करना सिखा दूँ तो मुझे खुद ऑटोमेटिक आ जाएगी पैसा। ओके, तो आप दूसरों को केवल जो चीज़ दीजिएगा वही आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलिए आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए हर काम में। आप दूसरों से आज तक जो मदद लेते थे वो आप दूसरों से मदद लेने के बजाय आप खुद दूसरों को मदद कीजिए। ओके, और इससे आपको एक ग्रोथ होगा और आप ही पैसा अर्न करेंगे। ठीक, तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी नए पर्सन है आप बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसी समय आपका नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू।